मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में रहने वाली हर्षा रिछारिया एक बार फिर सुर्खियों में हैं। वे मूल रूप से उत्तराखंड से ताल्लुक रखती हैं। हर्षा रिछारिया ने धर्म के मार्ग से अलग होने का ऐलान किया है। हर्षा महाकुंभ 2025 के दौरान सुर्खियों में आई थीं। इंस्टाग्राम पर साझा किए गए एक भावुक वीडियो में उन्होंने बताया कि बीते एक साल में उन्हें लगातार विरोध, चरित्र हनन और मानसिक दबाव का सामना करना पड़ा, जिससे आहत होकर उन्होंने अपने पुराने प्रोफेशन में लौटने का फैसला लिया है। मकर संक्रांति के अवसर पर नर्मदा नदी में स्नान करने के बाद उन्होंने मीडिया से बात करते हुए क्या कुछ कहा, सुनिए। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि जबलपुर से, संस्कार धानी से और मां नर्मदा से मेरा बहुत पुराना और बहुत गहरा रिश्ता है। तो आज अगर मुझे ये सौभाग्य प्राप्त हुआ कि इस पावन अवसर पे मैं मां नर्मदा के तट पे आ सकी हूँ, उनमें डुबकी लगा सकी हूँ, तो ये मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। हम देख रहे हैं कि आप एक वीडियो भी जारी किया था, इसमें आप कह रहे हैं कि अब जो पुरानी आपकी राय थी उसी राय में आप एक बार फिर लौटना चाहते हैं, क्या वजह है? देखिए, मेरी पुरानी जो जर्नी थी वो बुरी नहीं थी। मैं बहुत गर्व से बोलती हूँ, मैं एंकर थी, मैं एक्टर थी और मैंने बहुत गर्व के साथ वो काम किया। हर्षा रिछारिया को हर्षा रिछारिया की पहचान दिलाने वाला पहला उसका वही प्रोफेशन था। लेकिन मैं धर्म के रास्ते पे चली और धर्म के प्रचार प्रसार के लिए आगे बढ़ी। बहुत से युवा मुझसे जुड़े, सब चीजें। लेकिन अंत में जैसा हमारी अभी बात हुई है कि धर्म के ही कुछ लोग होते हैं जो धर्म के लोगों को ठेस पहुंचा देते हैं और उससे हमारी आस्था को ऐसी ठेस पहुंचती है कि हमें लगता है कि ये सब जो हो रहा है वो छोड़ के वापस अपनी उसी दुनिया में चलो, क्योंकि यहाँ जो विरोध हो रहा है आपके आगे बढ़ने पे, वो कम से कम वहाँ नहीं होता। वहाँ हर इंसान सुकून से काम कर रहा होता है। आपने जो साधु संतों को उनसे बातचीत करने की कोशिश की, आपने क्या की? देखिए, पिछले एक साल में मैंने बहुत से धर्म गुरुओं से मिलने की, बात करने की कोशिश की है और जिन्होंने मुझ तक ये संदेश किसी के माध्यम से पहुंचाया कि भाई हम उससे नहीं मिलेंगे क्योंकि उनका नाम कंट्रोवर्सी से जुड़ा हुआ है, क्योंकि हम उनसे मिलेंगे तो कुछ लोग हैं जो आपत्ति और विरोध जताएंगे, सब चीजें। तो आप ये सोचिए कि महाकुंभ में अगर कंट्रोवर्सी हुई है तो वो मेरी फैलाई हुई नहीं है, वो कुछ लोगों द्वारा ही शुरू किया गया था वो विरोध, वो कंट्रोवर्सी, और उसका मैं शिकार हुई हूँ। तो उसमें मैं कैसे गलत हुई? और जब मैं गलत नहीं हूँ तो मुझसे, मेरे साथ ऐसा व्यवहार क्यों हो रहा है? ये कहीं ना कहीं मुझे कॉर्नर करने की कोशिश और मुझे मेरा मनोबल तोड़ने की कोशिश हुई है। आपको बता दें कि हर्षा रिछारिया ने इंस्टाग्राम पर जारी वीडियो के माध्यम से स्पष्ट किया है कि मौनी अमावस्या के स्नान के बाद वो धर्म के मार्ग पर चलने का संकल्प समाप्त कर देंगी। उन्होंने कहा कि उन्होंने न तो कोई गलत काम किया और न ही अनैतिक आचरण अपनाया, इसके बावजूद बार बार उन्हें रोका गया और उनका मनोबल तोड़ा गया। हर्षा ने धर्म को धंधा बनाकर करोड़ों रुपए कमाने के आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए कहा कि ये बातें पूरी तरह गलत हैं। उन्होंने दावा किया कि आज वह आर्थिक रूप से मजबूत नहीं बल्कि कर्ज में डूबी हुई हैं। उन्होंने बताया कि धर्म के मार्ग पर आने से पहले वो एंकरिंग और मॉडलिंग के क्षेत्र में सफल करियर कर रही थीं। देश और विदेश में काम कर चुकी थीं और पूरी तरह आत्मनिर्भर थीं। लेकिन पिछले एक साल में विवादों और विरोध के चलते उनकी आर्थिक स्थिति बिगड़ गई और उनके पास सिर्फ उधारी रह गई। आपको बता दें कि 2025 के महाकुंभ के दौरान हर्षा रिछारिया की तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे थे। इसी बीच एक साध्वी का वीडियो सामने आया था जिसे लोग महाकुंभ की सबसे सुंदर साध्वी बता रहे थे। एक खूबसूरत युवती के साध्वी बनने ने लोगों को खूब आकर्षित किया। उत्तराखंड की साध्वी की खूबसूरत आंखों और गहरी भक्ति ने उत्सव में सभी का ध्यान खींचा। वो पारंपरिक पोशाक और गेंदे की मालाओं से सजी हुई थीं। उन्हें प्रयागराज में तब देखा गया जब वो त्रिवेणी संगम पर अनौपचारिक स्नान करने वाली थीं। क्लिप में रिपोर्टर की नज़र युवा साध्वी पर पड़ी, जिन्होंने बताया कि उन्होंने पिछले 2 वर्षों से धार्मिक मार्ग चुना है। उन्होंने यह भी खुलासा किया कि वो आचार्य महामंडलेश्वर की शिष्या थीं। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।